नमस्कार। NH1 देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। हिंदू धर्म के अनुसार 33 करोड़ देवी देवता के दर्शन करना मोक्ष की प्राप्ति के सम्मान माना गया है। और आज हम आपको जम्मू का प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर, जो जम्मू शहर के मध्य में स्थित है, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ, ये मंदिर न सिर्फ हिंदू धर्म की आस्था का बल्कि जम्मू की भी पहचान है। अगर ऐसे में बात की जाए उत्तर भारत की, तो ये मंदिर फेमस और अनोखे मंदिरों में से एक है। आपको बता दें कि ये मंदिर भगवान राम को समर्पित है। हमारी टीम से बात करते हुए मंदिर के पुजारी जी ने बताया कि महाराजा रणवीर सिंह और उनके पिता महाराजा गुलाब सिंह द्वारा इस मंदिर की नींव रखी गई है। और इस मंदिर को लेकर लोगों में ऐसा विश्वास है कि यहाँ आकर उनकी मुरादें भी पूरी होती है। दरअसल इस मंदिर को 1835 में राजा गुलाब सिंह ने बनवाना शुरू किया था, लेकिन मंदिर का निर्माण राजा रणवीर सिंह के काल में पूरा हुआ था। पंडित जी का कहना है कि रघुनाथ मंदिर में 7 ऐतिहासिक धार्मिक स्थल मौजूद है और यहाँ के अंदर के हिस्सों में सोना लगा हुआ है, जो तेज का स्वरूप है। मंदिर में कई देवी और देवताओं की मूर्ति भी लगी हुई है। रघुनाथ मंदिर में हिंदू धर्म के 33 करोड़ देवी और देवताओं के लिंगम भी बने हुए हैं, जो इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है। इसलिए यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को एक साथ 33 करोड़ देवी देवता के दर्शन होते हैं। रघुनाथ मंदिर के बाहर से 5 कलश नजर आते हैं, जो लंबाई में फैले हुए हैं। यहाँ भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की विशाल मूर्तियां हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस मंदिर में रामायण और महाभारत काल के कई चरित्रों की मूर्तियां विभिन्न कक्षों में हैं। इसके अलावा एक कक्ष ऐसा है जहां चारों धाम के दर्शन किए जा सकते हैं। साथ ही बीच में ऐसी व्यवस्था है कि चारों ओर से रामेश्वर धाम, द्वारिकाधीश धाम, बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम के दर्शन किए जा सकते हैं। जाते जाते आपको बता दें कि साल 2002 में रघुनाथ मंदिर पर आतंकी हमला हुआ था, जिसके बाद इस मंदिर को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था। इस आतंकी हमले के 11 साल बाद साल 2013 में एक बार फिर से रघुनाथ मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे। तब से लेकर आज भी श्रद्धालु यहाँ माथा टेकने आ रहे हैं। मैं सुनीत कुमार शास्त्री हूँ। सचिन जी की ये कितना प्राचीन मंदिर है, कितना साल पुराना मंदिर है? कम से कम भी 1835 में इसकी नींव इत्यादि पड़ी है। उसी हिसाब से आप भी देखेंगे तो ये 250 साल के करीब करीब ये देवालय का जो व्यवस्था है वो है। इस मंदिर का नाम रघुनाथ मंदिर कब से है? ये शुरू से ही ये रघुवंशियों का मंदिर है, यानी रघुनाथ जी राम जी को बोला जाता है। तो इनके दादाजी या परदादाजी का नाम भी रघु था। उन्हीं के वंश से इनको भी रघुनाथ जी बोला जाता है। और परिपूर्ण रूप से यह द्वितीय मंदिर है। पूरे विश्व में आप भ्रमण कर लीजिएगा, ऐसी अवय मुद्रा वाली देव प्रतिमा आपको कहीं नहीं दिखेगी, तो जिसमें किसी भी प्रकार का हाथों में अस्त्र नहीं है। और भगवान यहाँ इस स्वरूप में खड़े हैं कि तुम मेरी शरण में आने वाले हर व्यक्ति को मैं चिंता उन्मुक्त करूंगा। और परिपूर्ण रूप से वो ईश्वर, वो सुख, वो शांति प्रदान करने वाली देव प्रतिमा है, जिसे जीवनचर्या में सब प्रकार के व्यक्ति जो मानसिक रूप से सोच कर रखता है कि मैं ऐसा जीवनचर्या में ऐसी आनंदित अवस्थाओं को प्राप्त करूंगा, तो भगवान उन सब प्रकार के ईश्वर युक्त व्यवस्थाएं प्रदान करने वाले हैं। तो इसलिए इनको रघुनाथ बोला जाता है। देवियां तो सभी हैं, और जो सबसे दुर्गा जी की भी है, नव दुर्गा भी हैं, जहाँ हर प्रकार की आदिशक्तियाँ विराजमान है। राजाओं ने उन सब आदिशक्तियों का यहाँ स्थापना करा रखी है, जिनसे व्यक्ति उनकी उपासना से वो मातृ सुख को भी प्राप्त कर सकता है, जिसके लिए अभाव हो। उन शक्तियों के द्वारा प्रतिदिन जो ध्यान मनन क्रियाओं के द्वारा व्यक्ति सब प्रकार के सुख संपदाओं से युक्त होकर अपने सुंदर जीवन को यापन कर सकता है। बड़ी काफी दूर दूर से श्रद्धालु इस मंदिर में आते हैं। दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, आगरा की बात करें, काफी दूर से आते हैं। तो ये देवालय ही ऐसा अनूठा है। महाराज गुलाब सिंह जी ने इसकी नींव रखी थी, और इस परिसर को पूर्ण करने में पूर्णता उनके पुत्र महाराज रणवीर सिंह जी ने इसकी पूर्णता साहब देवालयों में, देव प्रतिमाओं में, और ये राम यंत्र का अनुसरण करते हुए उन्होंने इसका निर्माण किया। एक ऐसा इकलौता उत्तर भारत का देवालय है जिसमें इतनी शालिग्राम है, जिससे परम सुख की प्राप्ति होती है, जिनके दर्शन मात्र से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और तो स्पर्श मात्र से उनका पूजन क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जा है, उसको मानसिक शांति प्रदान करती है।
तो इसी व्यवस्थाओं को देखते हुए लोगों का जहाँ सुंदर आगमन है। और उत्तर भारत में ये एक ऐसा ही देवालय है जिसमें इतनी देव प्रतिमाएं हैं, हर प्रकार से रामायण से भी संबंधित हैं, महाभारत जी से भी संबंधित हैं। इन सब प्रतिमाओं का जहाँ पर स्थापना है और हर देव प्रतिमा जो है सुख शांति प्रदान करने वाली। जहाँ आने वाले श्रद्धालु जो हैं परिपूर्ण रूप से हर प्रक्रिया में हर प्रकार का सुख भगवान की शरण में आकर ले सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो मुख्य मंदिर है वो रघुनाथ जी का है। वो ऐसी देव प्रतिमा है जिसमें ऐसा भाव प्रकट होता है कि जो मेरी शरण में आता है पूर्ण सुखों का संपन्नता प्रदान करने वाले हैं। तो यह मैं यही कहूँगा कि जो भी इस देवालय में आता है और प्रभु को मन से श्रद्धा से निष्ठा से उनका स्मरण करता है वह परिपूर्ण रूप से हर प्रकार का सुख भोगता है। ऐसी भावनाओं से युक्त होकर जो कर्मशील बना रहता है उसे जीवन में सब प्रकार की निरोगिता भी प्राप्त होती है।